दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है आपका, पार्टनरशिप आपका टॉपिक है। मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। देख लेते हैं क्या कुछ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, वो क्या आपकी टीएस ग्रेवाल, ठीक है ना। हम डीके गोयल के सॉल्यूशन भी लेके आएंगे, उसके अलग से प्लेलिस्ट होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हर्षद एंड धीमन। यहाँ पर दो पार्टनर हैं भैया। एक तो आ गया भैया हर्षद और दूसरा हो गया आपका धीमन। क्या हो गया भैया, आर पार्टनर 1 अप्रैल 2024 को ये पार्टनरशिप में आए। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है देखने वाली, इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता है तो पार्टनरशिप एक्ट की एक टेबल है, टेबल F, उसके रूल अप्लाई हो जाते हैं हमारी पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर। आगे क्या बोल रहा है, दे कॉन्ट्रीब्यूट 4 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़। इसने तो लगाया भैया क्या 4 लाख रुपए और इसने लगाया भैया कितना 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। ये इन्होंने क्या लगाई, कैपिटल लगाई, ठीक है भैया। आगे क्या बोल रहा है, इन एडिशन हर्षद हैज़ गिवन लोन ऑफ 1 लाख रुपीज़ टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2024। यहाँ पर इसने 1 लाख रुपए का लोन भी दिया है और कब दिया है, 1 अक्टूबर 2024 को दिया है, यानी साल के बीच में। इसने किसी तरह का कुछ नहीं दिया है, तो उसने 2 चीज़ें दे दी भाई साहब पहले पार्टनर ने। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है। आगे देखो, हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिवली फ्रॉम 1 अगस्त 2024 टू 30 सितंबर 2024। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2025 वॉज 1,80,000 रुपीज़। disputes as arise between हर्षद एंड धीमन। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं, कुछ डिस्प्यूट यहाँ पर निकल के आए हैं। आइए देखें वो डिस्प्यूट क्या है और उनके क्या रिजल्ट, क्या उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो हमारा हर्षद जो पहला पार्टनर है वो बोल रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल और लोन। ये बोल रहा है, दो इसकी मांगे हैं। एक तो कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और दूसरा ये कह रहा है कि हमारे को क्या दो, इंटरेस्ट ऑन लोन दो भैया। तो आप बताओ, आपको ध्यान है यहाँ पर पार्टनरशिप डीड अगर साइन नहीं कर रखी है, अगर पार्टनरशिप डीड में साइन इन्होंने नहीं कर रखा है और इसमें नहीं मेंशन करा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, तो यहाँ पर हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसकी पहली मांग तो हो जाएगी भैया खारिज, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हर्षद इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर जो उसकी दूसरी बात है इंटरेस्ट ऑन लोन की, यहाँ पर ये जो उसने 1 लाख रुपए का लोन दिया था, इस पर अपन 6% पर एनम की रेट से क्या दे देंगे, इसको इंटरेस्ट दे देंगे भैया, ठीक है। तो आपकी इसकी दूसरी बात एक्सेप्ट हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन की। आगे बोल रहे हैं भैया प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। इसकी दूसरी मांग ये है कि ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल के रेशियो में। क्योंकि देखो इसने कैपिटल ज़्यादा लगा रखी है ना और इसने कैपिटल कम लगा रखी है, तो इसको लालच आ गया। ये कह रहा है कि यार मेरे को पैसे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो भैया या तो आप पार्टनरशिप डीड बना लेते और उसमें लिख देते कि भैया हर्ष को ज़्यादा मिलेगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट यहाँ पर अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है तो आपको फिर तो क्या करना पड़ेगा भैया, इसका क्या निकलेगा यहाँ पर, इक्वल। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इक्वली, ठीक है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद में अभी भैया दूसरा बंदा भी क्यों पीछे रहे, ये भी अपने उठा रहा है यहाँ पर सवाल। दूसरा बंदा बोल रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बात है इसकी। इसका ये क्लेम जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और हम इक्वली बांटेंगे, ये अपन ने यहाँ पर भी देख लिया। चलो भैया आगे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरी मांग क्या है कि इसकी, ही शुड बी अलाउड 2,000 रुपीज़ पर मंथ एज रेमुनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ। ये कह रहा है कि भैया पहला जो पार्टनर है, जब वो बीच में देखो यहाँ पर कुछ टाइम दिया था ना, इसने बताया था ना कि हाँ ये रहा, इस टाइम से लेके इस टाइम तक जो फर्स्ट पार्टनर था अपना हर्षद था, वो ड्यू टू सम रीज़न बिजनेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। तो ये जो दूसरा पार्टनर है ये कह रहा है कि भैया मुझे जो है इस टाइम पीरियड के लिए आप 2,000 रुपये पर मंथ की रेट से कोई रेमुनरेशन दो। तो मेरे दोस्तों, या तो आप इस तरह की कोई चीज़ मेंशन कर लेते पार्टनरशिप डीड के अंदर तो आपको मिल भी जाता,
बट क्योंकि आपने किसी तरह की कोई पार्टनरशिप डीड साइन नहीं कर रखी, तो फिर तो भैया किसी भी तरह का कोई भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को पेड नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, इसका जवाब क्या लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे भैया नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड टू द मन। चलो आगे बढ़ते हैं भैया इसके थर्ड मांग पर, तीसरी मांग पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। नहीं भैया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट लोन तो उसने दिया ही नहीं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पता ही है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अब आपसे दूसरे वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।